हम सब जानते हैं कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक अभिन्न पार्ट है और अपनी परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया वह सम और विषम परिस्थितियों के साथ जूझते हुए, कार्य करते हुए उन्होंने लगातार इस अभियान को जारी रखा। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज उसका एक उदाहरण है। केवल 1947 के देश के विभाजन की त्रासदी के समय ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी आज हम सब पूज्य झूलेलाल जी के प्रति जिस श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है पूज्य झूलेलाल जी का वह स्वयं एक वरुण देवता के अवतार के रूप में माने जाते रहे और मानव कल्याण के लिए सिंध की धरती पर उनका अवतरण होना, मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना और उसके माध्यम से आतताइयों को भी उन्होंने इन सब कार्यों से अलग करने की भी प्रेरणा दी, लेकिन साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया। आज यही कारण है कि पूज्य झूलेलाल जी का स्मृति महोत्सव सिंधी समाज से जुड़ा हुआ समाज देश के अंदर जहां कहीं भी रहता है पूरी श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ उसको आयोजित करता है। मुझे झूलेलाल जी के महोत्सव में मुझे गोरखपुर के आयोजनों में कई बार जाने का अवसर प्राप्त होता था और मैं इस बात को देखता था कि महोत्सव पूज्य झूलेलाल जी का होता था, लेकिन महोत्सव में जो झांकियां निकलती थी वह भारत की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत झांकियां होती थी और बड़ी प्रेरणादायी झांकियां निकलती थी। वो चीजें दिखाती थी कि आज भी राष्ट्रीयता का यह भाव सिंधी समाज में कूट कूट करके भरा हुआ है और इस संबंध में अगर राष्ट्रीयता के इस भाव को देखना है तो शहीद भीमू का बलिदान तो हम सबके सामने नहीं है।